सत्ता विभाग बिहार सरकार के आज हम सब भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले के बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई है। इस मौके पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एमडी, 16 ब्रांचों के ब्रांच मैनेजर, बीसीओ, अंकेक्षक पदाधिकारी और पटना के प्रभारी भी आए थे। बैठक में समीक्षा की गई है। पहला तो श्रावणी मेला 2025 जो प्रारंभ हुआ है 11 जुलाई से, पहली बार सहकारिता विभाग ने तीनों जिले में जो मार्ग पड़ता है कांवरिया भाई बहन जहाँ से गुजरते जाकर के 85 किलोमीटर का जो यात्रा है, उस समय भागलपुर का सुल्तानगंज से प्रारंभ होता है। बाबा अजगैबीनाथ का जहाँ हम सब पूजा अर्चना हमेशा करने जाते हैं, वहाँ उत्तर वाहिनी जो गंगा जी हैं, जल लोग ले करके पैदल यात्रा, कई माध्यम डाक बम और कई लोग बाई रोड भी जाते हैं। अगर मैं देखता हूँ, कल हम देख रहे थे इतनी भीड़ थी, हम लोग लगभग 3 घंटे जाम में फंसे रहे मुंगेर में जाकर। और अखबार के माध्यम से देखा हमने है 3 लाख लोग पर डे अच्छी संख्या में लोग जा रहे हैं। पिछले साल लगभग करीब 75 लाख से अधिक लोग आए थे, जाकर गए थे। बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए गए थे भगवान शंकर जी को। और उसी कड़ी में हम लोगों ने पहली बार तीनों जिले में हमने सहकारी मंडप बनाया है और वहाँ के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर पीने का पानी, चाय का प्रबंध किया जा करके और विभाग के बारे में जो काम हो रहे हैं उसकी जानकारी भी देने का काम किया जा रहा है। आगे हम बताना चाहेंगे कि समीक्षा बैठक में हम लोगों ने खरीद के मौसम में पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार का लक्ष्य था 45 लाख मीट्रिक टन, उसमें हम लोग लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति किया है और 4,36,000 किसानों के खाते में 48 घंटे के अंदर में राशि का भुगतान करने का काम किया है। धान की प्राप्ति के बाद उससे हम पैक्सों के माध्यम से क्रय करते हैं। सहकारी बैंक हमारा है जिनके माध्यम से राशि ट्रांसफ़र की जाती है किसान भाइयों को खाते के माध्यम से। और उसके बाद धान जो होता है मिलों को टैक्स दिया जाता है और जिले में टास्क फोर्स समिति जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में होती जाकर और मिलर जो है वो धान जब लेते हैं तो उनको चावल बनाकर देना होता है और उसके बाद सहकारिता विभाग के माध्यम से स्टेट फूड कॉरपोरेशन जो हमारा है SFC, उनको हम देते जाकर और वहाँ से गरीबों को जो मुफ्त का अनाज मिल रहा है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम होता है करके। उसी तरह गेहूं की खरीदारी भी हमने की है जाकर। आगे तिलहन दलहन की शुरुआत की है इस वर्ष से हम लोगों ने। और एक बड़ा जो काम हो रहा है वो सब्जी का, वेजिटेबल का हो रहा है। बिहार में एक और जहाँ पर किसान बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं, गेहूँ का पैदावार करते हैं, उसके बाद दलहन में दाल है, सरसों राई वगैरह जो उत्पादन करते हैं। और सब्जी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में उत्पादन बिहार में होता है, देश में तीसरे स्थान पर है और सब्जी का इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज के अभाव में, बाज़ार के अभाव में किसानों का लगभग 30% सब्जी बर्बाद होता है। सहकारिता विभाग के द्वारा 2017 में बनाया गया वेजिटेबल फेडरेशन बनाया गया और सब्जी उत्पाद संघ बनाया गया और उसके माध्यम से प्लान था कि हर प्रखंडों में हम प्राथमिक किसानों की समिति बनाई जाएगी, प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति बनाई जाएगी। हम जब सरकार में आए थे 14 महीने पहले 212 बना हुआ था, राज्य 530 प्रखंड है, हमने 6 महीने में 522 कर लिया है। 4 संघ बनाया हमने है, 9 कमिश्नरी बनाना है, 4 में हरित सब्जी संघ है पटना में, तिरहुत सब्जी संघ है मुजफ्फरपुर में, मगध सब्जी संघ गया जी में है और मिथिला में मिथिला सब्जी संघ दरभंगा में जाकर के। और अभी हम अगले महीने से सभी प्राथमिक सभी सहयोग समितियों में
किराए पर जगह लेकर के फ़िलहाल काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने कुल मिलाकर मैं 89 स्थानों पर और लगभग 1,14,00,000 की राशि दे रहे हैं। अगर उसमें 10 टन का कोल्ड स्टोरेज है, 20 टन का गोडाउन है, शेष में कार्यालय है। कार्यालय के बाद हम लोग वहाँ पर सॉर्टिंग ग्रेटिंग जो करते हैं उसकी ज़रूरत जा कर के है। और अभी 89 जगह में हमारा काम तैयार हो गया बनकर, विक्रमपटना में रेडी हो गया है। यानी अब किसानों का सब्जी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। और प्रमंडल स्तर पर 4 जगह संगठन किया हमने, और राज्य के 5 34 प्रखंड के हम चर्चा कर रहे थे, उसमें 89 जगह हमने काम प्रारंभ कर दिया है। उसमें 4 वैशाली, 1 पटना में पूरा हो गया है। आगे सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और आगे चरणबद्ध तरीके से और हम ले रहे हैं। जहाँ ज़मीन मिल रही है, ज़मीन जिला पदाधिकारी के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं अगर के हैं, और वहाँ पर हम स्ट्रक्चर आधार संरचना खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले सप्ताह 4 और बना रहे हैं जो जिला स्तर का होगा। उसमें हमारा पटना है, गया जी जा कर के है, और तिरहुत और दरभंगा जा कर के। उसमें बड़ा कैपेसिटी का होगा। हम प्रखंड में दे रहे हैं 10 मीट्रिक टन का सब्जी रखने का, और जो जिला स्तर का होगा वो 750 का होगा। जिस तरफ देखते होंगे बिहार में बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है, गांव-गांव में समिति बनी हुई है, प्राथमिक दुग्ध उत्पाद समिति बनी हुई है। दूध इकट्ठा होता है और हम प्रोसेसिंग सेंटर पर लाते हैं, और सुधा ब्रांड हमारा है। उसके माध्यम से अनेकों प्रकार का मिठाई बनाया जा रहा है, अनेक फ्लेवर का आइसक्रीम बनाया जा रहा है। घी है, छाछ है, लस्सी है, दही है, मक्खन है, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बन रहे हैं। और गांव में लोग 22 समितियाँ बनी हुई जा कर के, ये समितियों के माध्यम से उतने लोग को रोज़गार मिला हुआ है। 1 हफ्ते भुगतान पैसे का हो रहा है। और पहली बार हम लोगों ने सब्जी जो हमारा बिहार का था, हमने भेजा है दुबई 1 महीना पहले। और हम लोगों ने बिहार का कटहल, बिहार का करेला, बिहार का बैंगन, बिहार का परवल और ऐसे अनेक सब्जियां, और भागलपुर जर्दालू आम और हाजीपुर का केला, ये हमने भेजा है दुबई पिछले महीने। टेस्ट में पास हो गया है। उनका सुझाव था, मतलब दुबई के लोगों का, कि हम ऑर्गेनिक चाहते हैं। अभी सब्ज़ी हम लोग खा रहे हैं, उसमें ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हो रहा है। किसान को लगता है कि ज़्यादा खाद देंगे, ज़्यादा उपज होगा जा करके, और साथ साथ उसमें मतलब दवा का इस्तेमाल कर, पेस्टिसाइड का, तो काफ़ी नुकसानदेह है। उनका सुझाव था हम ऑर्गेनिक और बढ़ने जा रहे हैं। अभी राज्य में बड़ी संख्या में कई एफपीओ हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा बना हुआ है। कई किसान हैं जो आज की तारीख में मतलब वो खेती करते हैं ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का डिमांड विदेश में जाकर के वहाँ भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास ऑर्डर आया था, बंगलोर से आया था, अब भेजे हैं। नेपाल से भी ऑर्डर आ गया है, इस सप्ताह करीब 5,000 किलो वहाँ भेजने जा रहे हैं। दोबारा दुबई से भी आ गया है। तो हमारा प्रयास है कि बिहार में किसानों का सब्जी बर्बाद न हो, उसके कोल्ड स्टोर गोडाउन का इंतजाम किया है। किसान के लिए संभव था नहीं। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया है कि भेजने के लिए जो यूनियन बनाया, हमने संघ बनाया है, उनके माध्यम से सरकार सपोर्ट कर रही जा कर के। और अब देश के अंदर और देश के बाहर सब्जी को जब ले जाएंगे, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा जा कर के। और साथ साथ अब दूध में देख लीजिए, कनाडा भेजा घी हम लोगों ने 2 महीना पहले। अब बिहार का गुलाब जामुन सुधा का था, कनाडा अमेरिका गया है। तो सहकारिता में असीम संभावनाएँ हैं। हम काम कर रहे हैं। इस ज़िले भागलपुर में देख रहा हूँ बड़ी संख्या बुनकर यहाँ पर, और बुनकर की सहकारी समितियाँ जाकर पूंजी के अभाव में, बाज़ार और नया टेक्नोलॉजी के अभाव में काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। उसका भी हमने आदेश दिया, अगले महीने में आ रहे हैं कि जो बुनकर यहाँ पर हैं, मैं तमिलनाडु गया था, और वहाँ की सरकार क्या कर रही है कि बुनकरों को धागा दे रही है और कपड़ा बना कर ले रहे हैं। और उनका देश के अंदर में 180 मतलब काउंटर है जहाँ से मार्केटिंग किया जा रहा है। तो हमने विचार किया है, हमारा खादी ग्राम उद्योग हर जिला में है। बड़े बड़े जो व्यवसायी कपड़े के हैं जाकर उनसे बात करके वहाँ स्थान दिलवाएंगे। तो बाज़ार तो है, और टेक्नोलॉजी से लेके हर दिन बदल रहा है दुनिया। पहले हम ऑफलाइन में चलते थे,
रेल का टिकट लेना होता था तो लाइन लगाते थे। अब घर बैठे हवाई जहाज़ का टिकट, बैठे रेल का टिकट, कोई हमको अप्लाई कहीं करना हो, पूरे देश हमारा डिजिटलाइज हो गया है, यानी कि डिजिटल इंडिया हो गया करके। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में देश का विकास हो रहा है, हम डिजिटल को बढ़ रहे हैं। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भी बिहार की प्रगति हो रही जा करके है। तो आगे हम लोग का प्लान है बुनकरों के लिए। फिर यहाँ पर बुनकर जो हमारे हैं किसान जो हैं वो खेती करते हैं जिससे रेशम निकलता है अंडे से। उसकी चर्चा हमने कहा है अपने अधिकारियों को कि आप पता लगाइए कि जो किसान खेती कर रहे हैं और उससे जो रेशम तैयार होता है, उससे सीड्स, उससे कपड़ा तैयार होता है। और भागलपुर का सौभाग्य है कि भागलपुर का कपड़ा जो है देश दुनिया में जा रहा है। दुनिया बड़ी बाज़ार है, वहाँ भी हम लोग साइज कर रहे हैं जा करके हैं। यहाँ पर 3 स्तर के लोग हैं, एक नीचे बेचारे हैं, एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, एक बड़े लोग। नीचे वाले के पास पूंजी का अभाव है, बाजार कमी जा कर उस काम को सहकारिता विभाग करेगा, ऐसी हमारी तैयारी जा करके है। तो कुल मिलाकर आज समीक्षा बैठक में बैंक हमारा यहाँ पर है और 4 करोड़ के लाभ में आया है, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष में जाकर के। उनको हमने कहा है किसानों को ऋण और गरीबों के लिए JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बना रहे हैं। उनको छोटे मोटे बकरी पालन के लिए, गौ पालन के लिए, ऐसे छोटे काम कर गाँव में महिलाओं को, नौजवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए ये हमने आदेश दिया है जाकर के। और बिहार में 23 बैंक, सहकारी बैंक हमारे जिलों में, उसको बढ़ा के 38 करने जा रहे हैं। 38 ज़िले हैं, उसमें हमारा 15 ज़िला जो है जाकर के बैंक है नहीं। अब भागलपुर बांका में एक ही बैंक है, 16 ब्रांच हमारा ज़रूर है, प्रखंड 27 है, दोनों मिला कर 16 ब्रांच मात्र है। 11 और खुल सकता है, एक बांका बैंक खुल सकता है जाकर। पूरे राज्य में 290 ब्रांच हमारे हैं, उसको बढ़ा कर 534 हमारा करने का लक्ष्य है। और 38 ज़िले हैं तो 15 से बढ़ा कर 38 करने का लक्ष्य जा करके है। बैंकों के माध्यम से हम किसान भाइयों को धान की प्राप्ति हो, सब्जी हो, दाल हो, अन्य चीज़ों में उनको सुविधा उपलब्ध कराने का काम करें। साथ ही साथ बिहार में मधुमक्खी पालक भी जा करके उनका हमने फेडरेशन बनाया जा करके। और अब टैक्सी वाले जो हैं उनके लिए शाहकार हम लोग टैक्सी करके महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है जा करके। हम बिहार में भी 38 ज़िलों में जो सहकारिता के क्षेत्र में अब प्लेटफॉर्म के बाईलॉज जो हमारा है, अधिकारियों को आदेश दिया है कि हम सहकारिता टैक्सी शुरू करेंगे जा करके। और वह भागलपुर में शुरू होगा, बिहार में शुरू होगा। उसके लिए बाईलॉज के हिसाब से सहकारी समिति का निर्माण कराया जाएगा जा करके। और आशा करते हैं कि 2 महीने बाद योजना को लागू करेंगे पूरे बिहार में। सर, जितने भी पैक्स हैं उन सब में जो विभाग की तरफ से कहा जाता है कि किसानों को यानी कृषकों को बहुत ही कम सस्ते मूल्य पर वहाँ पर ऋण मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें जब क्षेत्र में जाई जाती है और सुनी जाती है तो इसका घोर अभाव दिखता है। और जब धान का सीजन आता है तो धान रखरखाव के कारण, जिसका आपने जिक्र किया कि गोडाउन बनाया जाएगा, वो भी भारी गिरावट देखी जाती है कि वो रखरखाव नहीं होता। और एक और आरोप पैक्स पर ये लगता है कि वो बाहर से धान खरीदते हैं, जो सरकार की तरफ से सहकारिता विभाग का मूल्य निर्धारित किया गया है उसकी अपेक्षा में ग्राहक यहाँ आना नहीं चाहते हैं। आखिर कारण क्या है, ये कमियाँ कैसे दूर नहीं हो पा रही है? 3 बातों को बताया। एक गोडाउन हम दे रहे हैं 1000 मीट्रिक टन का, जिसका लागत है मतलब 72 लाख। दूसरा लागत है 500 मीट्रिक का 36 लाख। तीसरा 18 लाख। आधा अनुदान है, 72 लाख में आधा 36 लाख अनुदान है और 36 लाख लोन है। ये लोन जो हमारा है यहाँ पर है वो भरना है 7 वर्षों में विदाउट इंटरेस्ट जाकर। किसानों का धान जो है जगह के अभाव में, ठीक आपने कहा, नुकसान हो रहा था कि अब हम उस विषय को बदल करके भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो हम आंकड़ा भी दे सकते हैं आपको, ज़्यादा नहीं 10 मिनट के अंदर में आपको दोनों ज़िले का, और कि यहाँ कितना बना है गोडाउन मंगवा देते हैं 10 मिनट के अंदर में। नंबर 1। दूसरा हमारा है किसानों का जो सामग्री है खरीदते जो हैं जा करके, हम MSP को फॉलो करते हैं। भारत सरकार प्रति वर्ष कैबिनेट के माध्यम से ये तय करती जा करके है कि भाई खरीफ के मौसम में दलहन, तेलहन और रबी के मौसम में जो उत्पाद देश भर में होते हैं उनका मूल्य तय करती है और उसी मूल्य पर हम खड़े रहते हैं लेने के लिए जाकर। किसानों को लौ सुनो, सरकार की बातों को पता लगाती है क्या लागत उनका प्रति एकड़ हो रहा है।
कितना सीड लगा, कितना पानी लगा, कितना फर्टिलाइज़र लगा, कितना मानव बल लगा, फिर उसकी हार्वेस्टिंग हुई, उस समय कॉस्ट जोड़ा जाता है, अंतिम में तो भाई कॉस्ट पड़ा। उदाहरण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में गेहूं का प्राइस जो भारत सरकार ने तय किया था 2275 प्रति क्विंटल, उसको इस वर्ष सरकार बढ़ा कर दिया 2425 प्रति क्विंटल, 150 में बढ़ाने का काम किया करते। उसके बाद भी बाज़ार में रेट हाई था, बाज़ार का दाम था 2627, किसान फायदे में रहा। सरकार का उद्देश्य है किसान को लॉस नहीं हो, बाज़ार में रेट फ्लक्चुएट करता है, आज 2400 का 2600 हो जाएगा, कल 2200 तक का नीचे ऊपर जाता है। तो सरकार खड़ी है कि जो लागत और प्रॉफिट उनका है उससे नीचे नहीं आए, उसके लिए हम खड़े हैं लेने के लिए। हाई रेट मिल रहा उनको है, मुझे खुशी हो रही है, किसान मेहनत कर रहे हैं। गर्मी का मौसम हो, जाड़े का मौसम, बरसात में खेतों में जा कर के और खेतों की रखवाली कर रहे हैं। देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में आज भारत दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया, किसानों का योगदान जाकर। हम 11वें स्थान पर थे अगर 11 साल पहले। आज जापान को छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जापान हम आगे छोड़ते हुए निकल के 4th जगह पर तीसरे में जा रहे हैं। अब इंग्लैंड को छोड़ते भाग गए। यानी हम लोग उद्देश्य है आने वाले समय में भारत दुनिया की प्रथम इकोनॉमी बन जाए। भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत को लेकर हम चल रहे हैं। उस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार उस रास्ते पर चल रहा जा करके है। तो किसानों को हम अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। यदि कोई किसान हमारे पास धान लेकर पैक्स में आया, 48 घंटे के अंदर में 4 लाख कहीं नहीं जाना है, सीधे अकाउंट पे चला गया। अब धान ले लिया, पैसा हमको दे दिया। अब हमारा काम क्या है, बिलिंग करा के चावल को अब देते हैं इसको स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को, यानी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, वो जन वितरण वाले को देते हैं जाकर। इस सरकार की योजना जाकर के है। तो ऐसी कहीं कुछ शिकायत है तो हम स्वीकार करेंगे, उसकी जाँच हो सकती जा करके है। लेकिन हम जो देख रहे हैं बारीकी से कि बहुत अच्छा चल रहा है, किसान हमारा फायदे में, किसान को नुकसान नहीं हो रहा है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, सरकार आपकी है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, सरकार भी आपकी ही है। बता रहे ये आपराधिक घटनाएं घट रही है। अब देख लीजिए, ईमानदारी पूर्व पत्रकार आप हैं, जाकर आपको अधिकार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप जाकर के हैं। आपको एकदम विवेचन करना चाहिए कि एक संगठित अपराध, बैठे हुए हम लोग हैं, गोली चला दें यहाँ पर, कि ज़मीन का झगड़ा है, तो भाई भाई का झगड़ा है, पड़ोसी का झगड़ा है, वो अपराध नहीं है। घटना कहीं भी घट सकती जाकर। और कार्रवाई अंतर यही है, आज घटना छिटपुट घट रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, समय रहते एक्शन ले रहे हैं। पटना के राजधानी के बड़े व्यवसायी जो घटना घटी हाल में, विजय खेमका उनका नाम था, गोपाल खेमका जी का, वो हत्या में देखा आप लोगों ने 48 घंटे के अंदर में सारे पकड़े गए। कहाँ पर तय हुआ कि इनको सुपारी दी गई थी, एक अपराधी पूरी उलझने लगा, तब काउंटर में हम लोग मार गिराने का भी काम किया करके। अब अपराधी बचने वाले नहीं हैं। सच समय पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। घटना कहीं भी घट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। घटना घटने के बाद एक्शन, पिछली सरकार जो थी 15 वर्षों की सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, उसको नाम बता देते हैं, शहाबुद्दीन सीवान का, वो रहे नहीं जाकर के। उनका लालू यादव को भी उन्हें चलता था शहाबुद्दीन का एकदम पैरेलल सरकार था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे अनेक लोग ज़माने में थे जो लोग हवा खा रहे थे। लाल यादव संभवत इसी अगले भेजे गए जेल में जाकर के, क्या कर रहे हो कर रहे तो वहाँ पर कितने लोगों को कितना घटना घटा दिया। अब अपराधी बचने वाला नहीं है, कानून का बिहार में राज्य है। कोई अपराध करना चाहेगा, ऐसे बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।